नमस्कार साथियों। एक लंबे अंतराल के बाद इंद्रदेव जी मेहरबान हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे खेतों को, हरियाली चारों ओर। प्यासी जो हमारी फसल थी उसकी प्यास बुझ गई है। किसानों के जो चेहरे मुरझाए हुए थे अब उन पे रौनक आ गई है। अच्छी फसल होगी इस बार, ऐसा लग रहा है। वैसे तो ये हमारी थोड़ी सोचने की बात है। प्रभु जो है वो, उनको हर एक की चिंता है। आज तक हमेशा बारिश होती आई है, देर सवेर की बात अलग है। खैर, मौसम बड़ा सुहावना है, मौसम में ठंडक भी है, लेकिन थोड़ी राजनीतिक गर्मी है। साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी, घड़ियाली आंसू। घड़ियाल जो है होता है, ये एक पानी में रहने वाला जीव है, आप सभी जानते हैं। और मैंने देखा तो नहीं, पर कहते हैं कि ये इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये मूर्ख बनाता है लोगों को, अपने शिकार को, और जैसे ही शिकार इसकी ओर आता है कि उसको झपट लेता है। तो 4 पाँव वाला घड़ियाल तो आप सब ने सुना है, देखा भी होगा। लेकिन मैं जिस घड़ियाल की बात करूँगा वो घड़ियाल थोड़े से अलग है। वो घड़ियाल है 2 पाँव वाला। इन दोनों घड़ियालों में एक समानता है कि दोनों जो है ना, ये आंसू बहाते हैं। चाहे वो 2 टांगों वाला हो, चाहे वो 4 टांगों वाला हो। तो अब आप कहें कि ये 2 टांगों वाला घड़ियाल कहाँ से आ गया, ये तो कभी देखा ही नहीं। भाई, हमने, आपने, सब ने देखा है, और कहीं ना कहीं हम भी कभी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। घड़ियाली आंसू हम भी बहाते हैं, ना चाहते हुए भी हम कई बार बोल देते हैं। पर मैं जिस चीज़ की आज ज़्यादा जो मेरे मन में बात आ रही है, वो मैं सोच रहा हूँ कि आदमी जब जिंदा होता है तो उसकी लोग परवाह नहीं करते। जैसे ही वो मरता है फिर तो उसकी प्रशंसा में ना जाने कितने कशीदे पड़े जाते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा। अभी जो लोग ना तो मेरे विचारों को पसंद करते हैं, हो सकता है किसी को मेरी शक्ल बुरी लगती हो, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि जब मैं जाऊंगा तो अर्थ के पीछे वो कुछ ना कुछ मेरी प्रशंसा करेंगे। चाहे वो ये कह लो घड़ियाली आंसू ही होंगे, करेंगे जरूर वो, क्योंकि ये एक रिवाज है, रीति है। लेकिन मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता थे, बहुत योग्य नेता थे, महान अर्थशास्त्री थे वो, और बहुत सौम्य स्वभाव, मधुर, मृदुभाषी। मेरा तात्पर्य अभी परसों ही दिवंगत हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से है। मैं कल देख रहा था टीवी पर, लोग बहुत संवेदना संदेश भेज रहे थे। हर एक ने अपने भावों को प्रकट किया था, और कुछ एक तो ऐसे थे जो मुझे, मेरी दिमाग में बात आई नहीं कि वो संवेदना संदेश जो दे रहे हैं वो वास्तव में वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने एक संवेदना संदेश पढ़ा जिसमें उसने ये कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया। अरे भाई, मार्गदर्शक खो दिया,
हैरान हो गया मैं सुनकर। वह उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिसको उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। हालांकि वो व्यक्ति जो था वो इनके मुकाबले में योग्यता में भी कहीं आगे था, उम्र में कहीं आगे था। काश कि उस व्यक्ति को ये पता होता कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, बड़ों की कदर कैसे करनी है। उससे दुगनी उम्र का व्यक्ति था वो, और विद्वान व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। शायद वह इस चीज़ को भूल गया कि उसने एक बार उसके जो एक बिल था वो जो उसको उसने शरेआम फाड़ दिया था। एक प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा बेइज्जती उसने की थी, वो भूल गए इस चीज़ से। इसके अलावा जिन देर वो प्रधानमंत्री रहा वह परिवार उसके ऊपर एक सुपर प्रधानमंत्री की तरह रहा। वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता था। जो उसकी अम्मा कहे या वो खुद कहे, उसकी मजबूरी उसको करना पड़ता था। कमाल है उस व्यक्ति की सहनशीलता। इतना कुछ होते हुए भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने ये कहा, जरूर कहा कि इस बात को इतिहास बताएगा बाद में, और आज इतिहास सामने आ रहा है। मैंने तो ये भी देखा कि एक प्रधानमंत्री जो है वो उस सुपर पीएम को, जो सुपर पीएम थी, उसको वो नमस्ते कर रहा है। कितनी, इसे मैं तो एक भाग्य की विडंबना कहूँगा। अब वो बड़े टेसू बहा रहे हैं कि उसके आप स्मारक नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। स्मारक बनाने में समय लगता है, कोई ये तो है नहीं कि लड्डू उठा कर मुँह में डाल लिया। उसकी एक प्रोसेस होती है, उसका एक तरीका होता है, उसका ढंग होता है। लेकिन नहीं, इनमें तो वो जैसे होती है जंगल वाली कूक मारता, एक कूक मारता, सभी वैसे बोल रहे हैं। अपने दिमाग से काम नहीं लेते लोग जी। इनकी नज़र में एक ही परिवार है बस, वो चाहे देश को डुबो दे, चाहे जो मर्जी कर दे। बड़ी हैरानी होती है मुझे चीज़ की। मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली जो है वो पूरी स्मारकों के लिए आरक्षित कर दी जाए। एक सीधा साधा इंसान, भला मानस इंसान, आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। किसी की मौत को भी ये एक बुलाना चाहते हैं। आवश्यक नहीं कि जहाँ किसी आदमी का अंतिम संस्कार किया जाए वहीं उसका स्मारक बनाया जाए। और इतना भी जरूरी है कि स्मारक बनाकर ही किसी आदमी को हम एक कह लो श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं। अभी उनका संस्कार तो हुआ नहीं और स्मारक की बात पहले चल पड़ी। मुझे पता है वैसे इनके मन में हमारे नेताओं के प्रति कितनी कदर है। आप लाल बहादुर शास्त्री ले लो, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ले लो, आप प्रणब मुखर्जी को देख लो, उन्होंने कैसे खुट्टा लाइन लगाया। उसने कांग्रेस की कितनी सेवा करी। ऐसे विद्वान आदमी को उन्होंने खुट्टा लाइन लगा के रख दिया, उसको राजनीति से छिड़क दिया गया इन्होंने। हमारे जितने प्रधानमंत्री कांग्रेस शासनकाल में उन्होंने उनकी कदर नहीं की। नरसिम्हा राव का जब उनकी मौत हुई तो उनके संस्कार में क्या कुछ हुआ, आपको एक बात कहने की जरूरत नहीं, सबसे ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री रखते हुए एक मतलब आर्थिक तौर पे भारत का क्या हाल था, उसकी क्या स्थिति थी, उसको पटरी पर लाने की कोशिश की। ये उसके मरने पर इन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कुछ नहीं किया। और अब अचानक इनका बहुत ज़्यादा प्रेम जाग गया है। अब इन्होंने बस स्मारक की जरूरत लगा रखी है। बड़ी बड़ी बेइज्जती होगी, स्मारक नहीं बनना। अरे स्मारक बन जाएगा, सरकार ने कह दिया है, समय लगेगा उसके लिए, जगह का चयन होगा, ढंग से बनेगा। उसकी एक उसका एक प्रोसेस है उसकी। असल में ये परिवार चाहता है कि जो हम कहें वही हो। और हैरानी की बात यह है कि इस परिवार के जो से जुड़े हैं वो कहते हैं कि
सारी राजनीति आकर के यहीं ख़त्म है। मैं तो हैरान होता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मेरे दिल में पूर्ण सम्मान है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। ऐसे व्यक्ति बहुत बिरले होते हैं, इतने सहनशील। इस परिवार ने हमेशा उनकी बेइज्जती करी, जीते जी, और अब मरने के बाद ये उनकी प्रशंसा के कसीदे पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ये है दो टांगों वाले घड़ियाल। अब ये टेसू बहा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। इनको पता है कि इसी व्यक्ति की वजह से हमारी कांग्रेस में जो था एक जान थी। और यहाँ तक कल जब संस्कार हुआ, वो जो लड़का है वो जो अपने को युवा समझता है, उसी बात को शोर मचाने लगा। वो बड़ी हैरानी की बात है यार। समय तो देखो, समय और स्थान तो देखो कम से कम। पर नहीं, उसने तो राजनीति वहीं शुरू कर दी। साथियों, जब भी कोई योग्य व्यक्ति जाता है उसका दुख तो होता ही है। दुख पूरे हमारे राष्ट्र इस चीज़ का दुख है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब की को भगवान के वाहिगुरु के चरणों में स्थान मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।